हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एलिगेंट ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इफ लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट टी। तो ये लाइन है पी क्यू और ये है आर एस, एक दूसरे को इस टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है सच दैट एंगल पी आर टी है ना, ये एंगल पी आर टी ये है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी ये है 95 डिग्री, ये दिया हुआ है। एंड एंगल टी एस क्यू ये दिया हुआ है हमको 75 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी का वैल्यू फाइंड करना है। एस क्यू टी ये वाला जो एंगल है ना, एस क्यू टी इसको फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पी आर टी क्या है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टी कितना होता है, एंगल है ना, ये एंगल पी आर टी। तो इस तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो 180 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस एंगल का वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। इन ट्रायंगल पी आर टी, इन ट्रायंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर टी पी, एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर, एंगल टी पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका इन्फॉर्मेशन क्या देंगे, इसका इन्फॉर्मेशन होगा कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यहाँ पर इसका इन्फॉर्मेशन लिखना होगा। यहाँ वैल्यू डालते हैं एंगल पी आर टी। तो पी आर टी का वैल्यू कितना, 40 डिग्री, 40 डिग्री प्लस एंगल आर टी पी क्या करना है हमको, तो फाइंड करना है। एंगल आर टी पी प्लस एंगल टी पी आर ये कितना 95 डिग्री दिया हुआ है, 95 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको हम प्लस करते हैं। तो प्लस करेंगे तो कितना, ये 5 और 9 अब प्लस 4 13, 135 डिग्री प्लस एंगल आर टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इस दोनों को 40 डिग्री प्लस 95 डिग्री को हम ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया, ये हो गया 135 डिग्री। अब एंगल आर टी पी कितना, एंगल आर टी पी इज इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 135 डिग्री। इस तरह से इसका जो वैल्यू आया है ना, वह कितना हुआ 45 डिग्री। यानी एंगल आर टी पी इसका इस एंगल का जो वैल्यू आया ये हुआ 45 डिग्री। लेकिन हमको निकालना है इस एंगल को। तो अब क्या करेंगे कि अब हम इस एंगल को निकालते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों एंगल कौन सा एंगल है, तो ये दोनों एंगल है वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम यहाँ पर लेंगे एंगल पी टी आर। नाउ एंगल पी टी आर, ठीक है, एंगल पी टी आर इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस, इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस। और इसका इंफॉर्मेशन वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये 45 डिग्री है, तो एंगल क्यू टी एस कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री। यानी इसका वैल्यू हम पुट कर देते हैं। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू एंगल क्यू टी एस। तो यह भी हो गया हमको यहाँ पर 45 डिग्री। अब यहाँ पर फिर लेंगे इन ट्रायंगल टी क्यू एस,
in triangle TQS, again in triangle TQS, इस TQS में तो एंगल TQS प्लस एंगल QST प्लस एंगल STQ प्लस एंगल STQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसका भी जो इन्फॉर्मेशन देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अब यहाँ पर वैल्यू हम इसका पुट करते हैं TQS। तो TQS ये तो हमको फाइंड करना है, तो एंगल TQS प्लस एंगल QST तो ये दिया हुआ है ना, गिवन 75 डिग्री प्लस एंगल STQ अभी हम इसका वैल्यू फाइंड किए 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। एंगल TQS प्लस इसको हम ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे कितना होगा, ये होगा 120 डिग्री, ठीक है। 75 डिग्री अब प्लस 45 डिग्री, ये 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल TQS इज इक्वल टू 180 डिग्री में 120 को माइनस करेंगे तो कितना होगा 60 डिग्री। इस तरह से इसका जो वैल्यू आया है ना इस एंगल का, वह कितना आया, वह 60 डिग्री हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है PQ परपेंडिकुलर PS, PQ पैरेलल SR है ना। ये PQ और SR ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल है और ये यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है। एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री, SQR ये एंगल 28 डिग्री दिया हुआ है। एंड एंगल QRT है ना, ये QRT ये दिया हुआ है हमको 65 डिग्री। अब यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ये 65 डिग्री दिया हुआ है QRT है ना, QRT 65 डिग्री। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y। तो X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। X यहाँ है और Y यहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो गिवन पहले क्या है, यहाँ गिवन को मेंशन करना होगा कि PQ परपेंडिकुलर PS, ठीक है, एंड PQ पैरेलल SR और एंगल SQR इज इक्वल टू 28 डिग्री एंड एंगल QRT इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो हमको X और Y का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे कि ये PQ और SR है ना, ये पूरा SRT ये पैरेलल है, ठीक है। ये PQ और SRT पैरेलल है, तो ये एंगल, ठीक है, ये एंगल मीन्स एंगल QRT और ये पूरा एंगल, ये कौन सा एंगल होगा, तो ये होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जो कि दोनों इक्वल होता है ना। जैसे कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो तो यहाँ पर ये PQ और SRT ये क्या है, पैरेलल है। तो इसी आधार पर ये जो एंगल PQR होगा वह एंगल QRT के इक्वल टू होगा। तो इसी को हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो एंगल PQR, ठीक है, एंगल PQR इज इक्वल टू है ना, एंगल PQR इज इक्वल टू एंगल QRT, एंगल QRT। इसका इंफॉर्मेशन अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पर पी क्यू आर को, इस पी क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ना एंगल पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस प्लस फिर क्या लिखेंगे, इसको ये इतना सा लिखे, ठीक है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल एस क्यू आर, एंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू, तो क्यू आर टी का वैल्यू हमको दिया हुआ है 65 डिग्री, 65 डिग्री। तो पी क्यू एस, तो पी क्यू एस यहाँ पर कितना है एक्स, हम यहाँ पर एक्स इसको मेंशन कर देते हैं, प्लस एस क्यू आर ये कितना 28 डिग्री, तो यहाँ पर हम 28 डिग्री लिख देते हैं, इक्वल टू 65 डिग्री। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 65 डिग्री अब माइनस 28 डिग्री। तो इसको हम माइनस करेंगे तो कितना होगा, इसको माइनस करने से x इज इक्वल टू ये 7 और ये 3 मीन्स 37 डिग्री। x का जो वैल्यू आया वो कितना आया 37 डिग्री। y का वैल्यू हमको निकालना है, y यहाँ पर है, ठीक है, तो हम इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है कि ये जो एंगल P है ये 90 डिग्री है। इसका मतलब कि ट्रायंगल एस पी क्यू ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल एस पी क्यू, तो क्या करेंगे कि सम प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करेंगे। एंगल एस पी क्यू, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एस है ना, प्लस एंगल क्यू एस पी प्लस एंगल क्यू एस पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इंफॉर्मेशन देंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो सम प्रॉपर्टी यहाँ पर है ना, इसको पूरा स्टेटमेंट यहाँ पर लिख दें तो और अच्छा। एंगल एस पी क्यू, तो एस पी क्यू का ये वैल्यू तो हमको 90 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री प्लस एंगल पी क्यू एस, तो ये कितना फाइंड किया 37 डिग्री, 37 डिग्री प्लस एंगल क्यू एस पी, तो क्यू एस पी तो ये वाई है और इसी का फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना 127 डिग्री है ना, 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री तो 127 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर y इज इक्वल टू 180 डिग्री अब माइनस 127 डिग्री। तो y का जो वैल्यू होगा कितना होगा, तो इसको माइनस कर देंगे, ये होगा 53 डिग्री। मीन्स x का वैल्यू, x का 37 डिग्री और y का जो वैल्यू आया वह आया 53 डिग्री, और इसी दोनों का वैल्यू को फाइंड करना था।